नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें और मैं हूं निधावी। आज पूरे देश दीपों के इस महापर्व दिवाली की रोशनी में नहा रहा है। हर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना हो रही है। इस साल कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी, लेकिन मुख्य पर्व आज ही मनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बसे भारतीय समुदाय भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है और समापन भाई दूज पर होता है। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार इतिहास रच गया। सरयू तट पर तकरीबन 26,17,215 दियों से रोशनी बिखेरकर अयोध्या ने एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही 2,128 अर्चकों ने मां सरयू की सामूहिक आरती कर एक और गिनीज रिकॉर्ड दर्ज किया। गिनीज रिकॉर्ड में दोनों प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए। दीपोत्सव का यह 9वां संस्करण था और हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या भक्तिमय रोशनी से जगमगा उठा। दीपों का यह पर्व देश की सीमाओं पर भी जगमगा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर अखनूर तक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने एकजुट होकर दिवाली मनाई। तकधार के अजमत ए हिंद कैंप में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। ऊंची बर्फीली चौकियों पर भी जवानों ने दीप प्रज्वलित कर यह संदेश दिया कि सीमाओं की सुरक्षा और देश की खुशहाली दोनों साथ साथ चलती है। दिल्ली की जेएनयू कैंपस में एक बार फिर राजनीति गर्म हुई है। एबीपी ने वाम दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एबीपी के आरोप लगाया कि वाम दलों ने लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन करते हुए तानाशाही रवैया अपनाया। छात्रों ने साबरमती टी पॉइंट पर पुतला दहन किया और जेएनयू अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। संगठन ने लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर जानलेवा हमला हुआ। रोहित गोधरा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के अनुसार गोलीबारी फ्रेस्को शहर के हाईवे 41 के पास हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल है। गोधरा ने पोस्ट में लिखा, ये हमला बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी चेतावनी है। जो भी इस गैंग से जुड़ेगा उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिवाली की रौनक मातम में बदल गई। तेज रफ्तार जगुआर कार पटरी किनारे लगी दुकानों को रौंदते हुए भीड़ में जा घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे ठेलों को रौंदती चली गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश तेज कर दी है। इससे ठीक पहले दिल्ली फिर गैस चैम्बर बन चुकी है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी और द्वारिका में हालत सबसे खराब है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 255 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। धूल की परत और धुंध के बीच विजिबिलिटी भी लगातार घट रही है। विशेषज्ञों ने त्योहार के दौरान पटाखों से बचने और मास्क पहनने की बड़ी सलाह दी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी तो पुतिन देश को तबाह कर देगा। बैठक के दौरान ट्रंप ने डोनाबास क्षेत्र रूस को सौंपने की सलाह दी और कहा कि यूक्रेन युद्ध हार रहा है। ये बातचीत कई बार झगड़े जैसी स्थिति में बदल गई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हार के साथ हुआ। पार्थ के ऑप्स स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश से बाधित मैच में ऑस्ट्रेलिया को 26 ओवर में 131 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हरा दिया। आपको बताते चले, ये हार जो है वो बड़ी देखी जा रही है। कप्तान हीथर नाइट के 109 रनों की शानदार पारी के दम पर इंग्लैंड ने 288 रन बनाए और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत की जीत के लिए तकरीबन 289 रन चाहिए थे, लेकिन टीम लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गई। ये भारत की लगातार तीसरी हार है। अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति बन गई है। आप देख रहे थे देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।